जय यीशु। आशा करता हूँ आप ठीक हैं, खुश हैं और प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें ईमानदार बने रहने के लिए बुलाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और नहीं की नहीं। प्यारे विश्वासियों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बात पर विश्वास करे या उसको हमारी बातें पसंद आए, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। प्यारे विश्वासियों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम सच बोलें और चाहे जितना भी खराब हो हम क्लियर सच बोलें। कई बार हम अपने दोस्तों को एडवाइस देने से भी डरते हैं। जब हम अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वे कुछ गलत कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो हम उन्हें मना नहीं करते। हम अलग अलग तरीके ढूंढते हैं जिससे उनको बता दें कि तुम गलत कर रहे हो या कुछ भी ऐसा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। लेकिन प्रभु आज हमसे कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो या नहीं की नहीं, या तो ब्लैक या तो वाइट। ये ग्रे एरिया हमारे लिए नहीं बना है। आप सच बोलें और जितना सच है उतना ही बोलें। आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अधिक बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें हमेशा प्रयास करके अपनी बात को कम शब्दों में और स्पष्ट रूप से सामने वाले के सामने रखना है, और ये जानते हुए कि हम सच बोल रहे हैं। हमें उन्हें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूं। वो उनके ऊपर है कि वो उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो उसे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। आपने उन्हें एक सीधा साधा सच बताया कि ये चीज करना सही है या ये चीज करना गलत है, बस। कई बार हम खुद को परेशान कर लेते हैं, खुद को स्ट्रेस आउट कर लेते हैं। आप सच बोलें और देखें चीजें कितनी आसान होंगी। कभी कभी झूठ बोलना आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे झूठ का बोझ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और मुझे पता है कि हम में से बहुत से लोगों ने ऐसा किया है कि हम झूठ बोल रहे हैं, फिर एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोला, एक और झूठ बोला। लेकिन प्यारे विश्वासियों, एक बात जान लें कि झूठ का घड़ा कभी ना कभी भरता जरूर है और सच सामने आता जरूर है। तो पहले ही हम जीवन को और ना उलझाएं, सामने वाले के जीवन को भी ना उलझाएं। हम सच बोलें ताकि सामने वाला हमारी बात समझ सके। हो सकता है पहले वो निराश होगा हमसे, उसे हमसे ये उम्मीद नहीं थी, हमने ऐसा किया, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। हमें लगेगा नहीं मेरी दोस्ती टूट जाएगी या मेरा रिश्ता खतरे में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, और यदि ऐसा होता भी है तो ये प्रभु की तरफ से प्रभु की योजना होगी और आपको इसे एक्सेप्ट करना है। देखिए, कभी भी हम कुछ गलत करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, उसके कुछ परिणाम होते हैं। अगर आपने कभी कुछ गलत किया है, झूठ बोला है, तो उसके कुछ परिणाम तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने ही होंगे। अब आप सिर्फ ये जान लें कि नहीं मैंने गलत किया था और इसका यह परिणाम है। और कभी कभी यह परिणाम हमारी सोच से ज्यादा खराब हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दें ये कुछ ही समय के लिए ऐसा होगा। उसके बाद जीवन बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। आप दिल में हल्का महसूस करेंगे और आप जानेंगे कि वो उस दिन जो आपने किया वो सही किया। तो प्यारे विश्वासियों, हमारी बात, मैं फिर से दोहराऊंगा, हमारी बात हाँ की हाँ हो और नहीं की नहीं। यदि कुछ झूठ बहुत दिनों से पाइलअप हो रहा है, कुछ झूठ बहुत दिनों से एक के ऊपर एक आप बोल रहे हैं, तो अभी आप वहीं रुक जाइए और उस व्यक्ति को सच सच बता दीजिए, और यह जान लीजिए कि कोई ना कोई परिणाम होगा, परिणाम जरूर होगा। क्योंकि जब जब आपने कुछ गलत किया है, पवित्र आत्मा ने आपको रोकने का प्रयास किया है, आपके अंदर से आवाज आई है, पवित्र आत्मा ने आपको पुकारा है, कहा है कि मत करो, ये गलत है, मत करो, लेकिन आपने फिर भी किया। कोई बात नहीं, अब आप जानते हैं कि वो मार्ग गलत था और इस समय आपको उससे निकलना है, उसको छोड़ना है। लेकिन जो किया है उसके परिणाम को अपनाने के लिए तैयार होकर नम्र हृदय से, शायद हो सकता है बार बार माफी मांगना पड़े, शायद हो सकता है बार बार अपने आप को छोटा दिखाना पड़े,
शायद सामने वाला ज्यादा गुस्सा करे हम पर। ये सब परिणाम हैं जो आपने किया, लेकिन कुछ समय के बाद ये परिणाम कम होंगे, आप जीवन में हल्का महसूस करेंगे और समय के साथ सब कुछ बेहतर ही होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि समय के साथ सब कुछ बेहतर ही होगा। शायद आपके प्लान के हिसाब से ना हो, क्योंकि आपका प्लान उस झूठ पर रखा हुआ था और आज नहीं तो कल वो झूठ सामने आ जाता। तो हमें प्रयास अब ये करना है कि अपने कभी भी कोई भी गलती करें उसे तुरंत अपनाएं, माफी मांगे, साफ हृदय से माफी मांगे उस व्यक्ति से भी और प्रभु से भी, और उसके परिणाम को अपनाने के लिए तैयार रहें, उसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहें। यदि आपने कुछ गलत किया तो उसका कुछ परिणाम तो होगा ही, लेकिन मैं बताऊं, आप परिणाम के प्रभाव को कम कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आप परिणाम के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आपको दीनहीन हृदय से प्रार्थना करना है और इसके द्वारा आप परिणाम कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। हो सकता है प्रभु की दया इतनी अधिक हो कि आपको परिणाम भुगतना ही ना पड़े, लेकिन यह प्रभु की दया पर निर्भर करता है, आपके पश्चाताप पर निर्भर करता है। और यह सही समय है प्यारे विश्वासियों, जब हम यह फैसला लेते हैं कि अब इस बोझ को लेकर आगे नहीं चलूंगा, झूठ की नींव पर रखा हुआ ये रिश्ता या मेरा ये काम मैं अभी सच बोलूंगा, और उसके बाद जो भी होगा, जो भी परिणाम होगा, उसे अपनाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा कि परिणाम उतने बुरे नहीं होंगे जितना बुरा मैं सोच रहा हूं। आप अपने मन में यह भावना रखें और आगे से याद रखें कि आपकी बात सिर्फ हाँ की हाँ या नहीं के नहीं हो। उससे अधिक कुछ भी आ रहा है वो गलत है और वो शैतान से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आपको बहकाने की कोशिश की जा रही है कि इस सिचुएशन से आप इस समय निकल जाएं। लेकिन वो क्षण भंगुर आराम है जो आपको मिल रहा है, इसके बाद एक ना एक दिन आपको परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत बेहतर है कि आप आज ही फैसला करें, और यदि आपके दिल में ऐसी कोई बात है जो आप किसी को कहना चाहते हैं तो उसे कहिए, उसे बताइए इस विश्वास के साथ कि वो आपको समझेगा और आपको वक्त लगेगा लेकिन आपको क्षमा करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।